हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी चैप्टर 1 रेशनल नंबर। आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। यानी कि वी राइट हेयर द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of a upon b। ठीक है, जो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। दीज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये भी लिख लेते हैं, दीज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/5, 7/8, -9/12। तो ये कुछ एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के। आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया कि रेशनल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्या है कि जैसे कि 5 है, सिंगल वर्ड हो गया 5, क्या ये एक रेशनल नंबर है? ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह के फॉर्म में होता है, और कभी कभी इस तरह के नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 1 अवेलेबल होता है, जिसको हम लिखते नहीं है एक्चुअल में, तो वो 1 उनका डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं रेशनल नंबर्स को। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट। अब इसके कुछ एडिटिव और एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। इनको ऐड करते समय और इनको सब्ट्रैक्ट करते समय इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, तो हम चलिए उनको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। इट इज सेइंग दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज विल बी ऑलवेज विल बी रेशनल नंबर। अगर हम टू रेशनल नंबर्स का सम करते हैं या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सम और सब्ट्रैक्ट। तो दोनों प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन की भी और एडिशन की भी। सम और सब्ट्रैक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स विल बी ऑलवेज आ रेशनल नंबर। यानी जब हम किसी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर में ही आएगा। चलिए प्रूव करके देख लेते हैं इसको, इट इज़ राइट और रॉन्ग। फर्स्ट हमें दिया गया 2/3 + 1/6। ठीक है, ऐड करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, आएगा 6, 3 2 6, 2 2 4 एंड ये आ जाएगा 1। तो ये क्या आया हमारे पास, 5/6। ठीक है, तो इसका जब हमने एडिशन किया तो क्या मिला हमें, 5/6, जो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 2/3 - 1/6 सेम रहेगा सारा पर्पस, 4 - 1, तो ये आ गया 3/6। कैंसिल कर देंगे तो भी देखिए 1/2। तो इस तरह से हमने जब इनको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो भी हमें आंसर जो है रेशनल नंबर में ही रिसीव हुआ है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज अलाउ ऑन बोथ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। दोनों पर ये प्रॉपर्टी जो है लागू होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या हम दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ वी विल टेक द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, टू रेशनल नंबर्स, इसमें सिर्फ टू रेशनल नंबर्स को ही ऐड करेंगे। तो जब टू रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, आर एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल रिमेन सेम। जब हम टू रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर हमको उनको अगर उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं, तो सेम आंसर आता है, बट नॉट अलाउ इन सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। यहाँ पे मैंने आपको टू थिंग्स बताई हैं। फर्स्ट थिंग्स में मैंने कहा है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको कहा है
कि जो इनका एडिशन होता है अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उनका आंसर सेम आता है। पहले इसे प्रूव करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्यों अलाउ नहीं होती है। इसे हम देखिए सबसे पहले तो ऐड के लिए प्रूव करेंगे। ऐड के लिए जब हम प्रूव करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस में ए अपॉन बी। आधा तो आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा। अब इसे हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए 3/4 प्लस में 2/7, ये 2 हमारे को एनी रेशनल नंबर्स हैं तो इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एलसीएम लिया गया, दिस इज 21 एंड यहाँ पे आया 8। ठीक है, इनका एडिशन किया तो हमें मिला 29/28। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, देखिए ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। अब क्या है सी अपॉन डी यानी कि 2/7 प्लस में 3/4। चेंज करके देखते हैं, एलसीएम वही आया 28, इधर करेंगे 8 और इधर सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 21। तो ये अगेन हमें 29/28 मिल गया। तो देखिए आंसर्स विल बी रिमेन सेम। आर यू एग्री दिस? ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि अगर ऑर्डर चेंज कर दिए जाए, ठीक है, तो भी एडिशन जो है सेम आता है। अब दूसरे पॉइंट जो हमने लिखा है यहाँ पे, बट नॉट अलाउ इन सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। तो इसे भी हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि कैसे ये वर्क नहीं करती है। यही दो रेशनल नंबर हम लेंगे, इन्हीं दोनों रेशनल नंबर्स को हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं नॉट अलाउ इन सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 3/4 माइनस 2/7, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3/4 माइनस 2/7, वी विल गेट एलसीएम 28, 21 माइनस 8, देन वी विल गेट 13/28। ठीक है, ये हमें रिसीव हुआ है। अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं इनका ऑर्डर चेंज करके, यानी -2/7 प्लस 3/4। लेकिन हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब देखिएगा 28 एलसीएम आया, यहाँ पर आएगा वही माइनस, लेकिन अब यहाँ पर क्या है 7/4 जब -8 आया। ठीक है, और यहाँ आएगा -21। तो आंसर हमें क्या रिसीव हुआ, -29/8। अब देखिए दीज आंसर आर विल बी सेम, these answer are not same। ठीक है, so we can say the property of commutative is not allowed in subtraction, it only work in addition। एडिशन में तो ये वर्क कर सकती है, बट इस सब्ट्रैक्शन में हम यूज इसे नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नाउ वी डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। We read the definition first of all. Changing the groupings 3 or more of numbers in add does not change the result। यानी 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स जब होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और उनका हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो उनका आंसर भी सेम रहेगा। चलिए इसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। लेट अस वी हैव 3 रेशनल नंबर्स 3/4 प्लस 2/5 प्लस 7/10। ठीक है, ये हमने 3 नंबर्स ले लिए हैं और अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि ये एसोसिएट प्रॉपर्टी किस तरह से है। एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम हमें गेट होगा इसका जो 5, 4 एंड 10 से। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ये ग्रुप हमने बना लिया है, पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसमें 7/10 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो एलसीएम आया है हमारा, ये आया है 20। 4 5 जा 15 प्लस 5 4 जा 8। तो ये हमारे पास आ गया है
यहाँ लिख देंगे +7/10। तो देखिए 15 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 23/20, प्लस में 7/10। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो फिर 20 एलसीएम आ गया, 23 प्लस में 14, देन वी विल गेट 7 and 5, सॉरी 3 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है, हमने इसको एडिशन कर दिया। अब अगर हम इसे लिखते हैं 3/4 प्लस 2/5 प्लस 7/10। अब देखिए वही 3 नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है, हमने यहाँ पर भी वही 3 रेशनल नंबर लिखे हैं, लेकिन चेंजमेंट हमने क्या किया है, ग्रुपिंग को चेंजमेंट कर दिया, यानी कि ब्रैकेट्स में हमने जो नंबर्स लिखे थे पहले फर्स्ट 2 लिखे, अब हमने लास्ट 2 लिखे हैं। तो अब हम इनका चेंज करके देख लेते हैं, सॉरी एडिशन करके देख लेते हैं, और ये सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। एलसीएम इनका आएगा 10 और 5 है, अगेन 20 आएगा, 8 प्लस 14, 3/4 प्लस में 14 में 8 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, अपॉन में 20। ठीक है, इनका फिर से एलसीएम लेते हैं हम, तो ये आएगा 20, 15 प्लस में 22 अपॉन में 37/20। तो दीज आर द सेम आंसर, 37/20 इज इक्वल टू 37/20। तो आंसर विल बी रिमेन सेम इफ वी change the grouping order and add the rational numbers, then result will be same। अब ये देखिए कि क्या ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी सब्ट्रैक्शन में, तो दिस इज नॉट वर्क इन, या दिस इज नॉट अलाउ, सब्ट्रैक्शन का लिख देते हैं, दिस प्रॉपर्टी विल बी नॉट अलाउ इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म। क्यों नहीं होगी, देखिए जब मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने 2 नंबर्स लिए थे, उसका जब ये उसी में ही वर्क नहीं कर पाई सब्ट्रैक्शन में, तो एसोसिएट में तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि जो माइनस इधर से उधर होगा तो फिर आंसर जो रिजल्ट होगा वो सेम नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि जब कम्यूटेटिव ने वर्क नहीं किया तो एसोसिएट भी वर्क नहीं करेगी। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि इसे हम ऐसे लिख के बता सकते हैं कि जब हम किसी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड जीरो इन एनी रेशनल नंबर then the answer will be same, या then the result will be same। तो ये तो आपको पता ही है, मान लीजिए 5 में आपने 0 ऐड किया तो 5 ही आएगा, उसी तरह किसी भी रेशनल नंबर में जब हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा। और ये आल्सो वर्क इन, दिस प्रॉपर्टी आल्सो अलाउ इन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि देखिए जब हम किसी भी नंबर्स में से 0 को माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो सेम आता है। तो इट इज ऑल्सो वर्क इन सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी है और एडिशन की भी प्रॉपर्टी है। जैसे इसे मैं लिख के बताती हूँ आपको, इसे हम लिखेंगे a/b की फॉर्म में, a/b प्लस 0। तो आंसर क्या आएगा, a+b। ठीक है, जैसे 2/3 प्लस 0, इट विल बी रिमेन सेम 2/3। ऐड में ये हो गया, अब इसे सब्ट्रैक्ट में करके देखते हैं, a/b माइनस 0, इट ऑल्सो विल बी a/b। 2/3, अगर इसमें से माइनस करेंगे हम 0 को तो 2/3 ही रहेगा, यानी कि 0 को अगर हम किसी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं या 0 को हम किसी रेशनल नंबर में माइनस करते हैं तो आंसर विल बी सेम। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ वी विल टेक द प्रॉपर्टी नंबर 5। Property number 5 is telling to us existence of additive inverse. It means for every rational number a/b like this, there exists a rational number minus a/b, यानी such that a/b and plus its
एडिटिव इनवर्स, यानी दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, नेगेटिव माइनस ए बी। ठीक है, जैसे इसे हम, तो वो हमेशा जीरो आता है, ये हमने लिखा। अब इसे हम प्रूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 4/7, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इज -4/7। अब देखिए इसे कैलकुलेट करिए, 4/7 -4/7 इट विल बी 0, क्योंकि ये ऐड की प्रॉपर्टी है तो इसे लिखेंगे 4/7 प्लस -4/7 इट विल बी 0। ठीक है, तो अगर सेम नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। और जब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो जो पॉजिटिव नंबर होगा उसे हम नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव होगा उसे हम पॉजिटिव कर देंगे, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सच दैट वी कैन से -ab इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ab। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 जो प्रॉपर्टीज थी उनका स्टडी कर लिया है। इसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज ही अलाउ करती है सब्ट्रैक्शन पर। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकंड है एडिटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि अगर हम किसी रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका आंसर भी रेशनल नंबर आता है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर रेशनल नंबर आता है। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों पे वर्क करती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर हम किसी रेशनल नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। और अगर हम किसी रेशनल नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, सेम यानी सेम वही रेशनल नंबर आएगा। तो इस तरह से हमने सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है। एक माइनर सा टॉपिक है, माइनर है लेकिन बहुत बिगर हो जाता है जब हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हमारे लिए। जब हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो वो बार बार हमारे काम आएगा। ठीक है, तो उसको मैं आपको एक बार 2 मिनट्स के अंदर और समझा देती हूँ और फिर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है फ्रेंड्स जो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसको देखने के बाद आप रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन एडिशन में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उसको और देख लेते हैं, क्लियर करते हैं थोड़ा। चलिए सिंप्लीफाई करती हूँ मैं आपको। जब हम ऐड करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ रूल हमें, माइनर से रूल है, उनको हमें ध्यान में रखना होगा। मान लो आपके पास 2 रेशनल नंबर है और दोनों हमारे पास प्लस के हैं। ठीक है, 2 रेशनल नंबर्स है और उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। दोनों पॉजिटिव हैं तो देखिए सेम साइन हो गए, यानी दोनों प्लस के हैं, तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर 2 नंबर है नेगेटिव है, यानी दोनों के साथ माइनस है और उन्हें हमें प्लस करना है। ठीक है, 2 है नंबर, उनको हमने क्या करना है, 2 माइनस है, उन्हें हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो भी हमें प्लस ही करना होगा। दोनों सेम होते हैं ना, कोई भी रेशनल नंबर अगर सेम साइन के साथ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको प्लस करेंगे। और अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं तो उनको अगर एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, यानी डिफरेंट साइन है, तो हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्शन में है चाहे प्लस एडिशन में है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जब यहाँ पे देखिए, इसे याद रखिए आप, जब सेम साइन होता है, सेम साइन होता है तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और जब डिफरेंट साइन होता है, जब डिफरेंट साइन होता है तो हमेशा माइनस होता है सॉरी जब डिफरेंट साइन होता है तो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ये सेकंड रूल है। और थर्ड एंड फाइनल रूल ये है कि आंसर में हमेशा, आंसर विल कैरी साइन, आंसर में हमें वही साइन को कैरी करेंगे विच डिजिट, जिस डिजिट के साथ बिगर डिजिट का जो साइन होगा उसे हम कैरी करेंगे, यानी कि आंसर विल कैरी साइन विच डिजिट बिगर। अभी के लिए आप इन तीनों रूल को समझ लीजिए। एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अगेन एंड अगेन हमने यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम सी बात है, देखिए फ्रेंड्स,
क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसे मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, इतना ही समझाऊंगी। इसमें ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, सेम साइन प्लस होंगे, डिफरेंट साइन माइनस होंगे, और आंसर विल कैरी साइन विच डिजिट हैव विच बिगर। बस 3 बातें आप रख लीजिए, और जब आप एक्सरसाइज सोल्व करने बैठें तो ये तीनों चीज़ आप लिख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज सोल्व करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो। ठीक है, मैं दावा करती हूँ कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता अगर आप 3 रूल्स को फॉलो करते हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर दिस टॉपिक एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।